नमस्कार। चलिए आज बादशाह अकबर और उनके सबसे चतुर सलाहकार बीरबल की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि न्याय, तर्क और समझदारी पर एक बहुत ही दिलचस्प सबक है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या जो बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है वो हमेशा सही और न्यायपूर्ण भी होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है और हम देखेंगे कि कैसे ये एक सीधे साधे मामले को उलझा देता है। कहानी का पहला हिस्सा, बादशाह की चुनौती। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे काम से जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। जरा सोचिए, कड़ाके की सर्दी का दिन है। माहौल को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए बादशाह अकबर अपने दरबारियों के सामने एक अजीब सी शर्त रख देते हैं। और ये थी वो चुनौती, पूरी रात बर्फीले ठंडे पानी में खड़े रहना। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, बल्कि इंसान की सहन शक्ति को उसकी आखिरी हद तक परखने जैसा था। लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के लिए इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। इनाम था पूरे 100 सोने के सिक्के। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। और तभी इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार करने के लिए एक गरीब आदमी आगे आता है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और यही जरूरत उसे ये नामुमकिन सा काम करने पर मजबूर कर देती है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अन्यायपूर्ण फैसला। उस आदमी ने चुनौती तो पूरी कर ली, लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब दरबार में तर्क और न्याय का आमना सामना हुआ। तो अगले दिन जब वो गरीब आदमी कांपता हुआ दरबार में हाजिर होता है, तो बादशाह अकबर उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये कैसे कर दिखाया। एक बहुत ही सीधा सा सवाल जिसका जवाब पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। उस आदमी ने बड़ी ही मासूमियत और ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा कि वो रात भर दूर महल में जल रहे एक दिए को बस देखता रहा और उसी को देखकर उसे हिम्मत मिलती रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई असली गर्मी नहीं थी, बस एक मानसिक सहारा था। और बस यहीं पर तर्क न्याय पर हावी हो गया। बादशाह ने उसकी बात का सिर्फ शाब्दिक मतलब निकाला। उन्होंने ये मान लिया कि उस दूर के दिए से सच में गर्मी मिल रही थी और उस गरीब आदमी को इनाम देने से साफ इनकार कर दिया। तो इस तरह दरबार में इंसाफ नहीं हो सका। वो बेचारा गरीब आदमी निराश होकर चला गया। लेकिन दरबार में एक शख्स था जो सब कुछ देख रहा था और समझ रहा था कि ये सरासर गलत हुआ है। और वो थे बीरबल। अब यहीं से बीरबल की चतुराई का खेल शुरू होता है। वो बादशाह को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए एक बहुत ही अनोखा और नाटकीय तरीका अपनाते हैं, और इस तरीके का नाम है बीरबल की खिचड़ी। अगले दिन जब बादशाह बीरबल के घर दावत पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो बड़ा ही अजीब नजारा था। खिचड़ी पकाने का बर्तन एक ऊंचे पेड़ की टहनी से लटक रहा था और आग आग तो जमीन पर उस बर्तन से बहुत दूर जल रही थी। मतलब इस तरह से खिचड़ी पकाने का ख्याल ही अपने आप में एक मजाक था। कहानी का चौथा हिस्सा, गलती का एहसास। बीरबल का ये अजीब नाटक ही उनका मास्टर स्ट्रोक था, जो बादशाह को उनकी भूल का आईना दिखाने वाला था। बादशाह, जो खुद को बहुत तार्किक मानते थे, तुरंत इस व्यवस्था की बेतुकी बात को समझ गए। वो हैरान होकर बीरबल से पूछते हैं कि भाई, इतनी दूर से ये छोटी सी आग उस बर्तन तक गर्मी कैसे पहुंचाएगी और खिचड़ी कैसे पकाएगी। और यही बीरबल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। एक ही वाक्य में उन्होंने बादशाह के तर्क को उन्हीं पर पलट दिया। उन्होंने दूर के दिए और दूर की आग की ऐसी तुलना की कि बादशाह के फैसले की नींव ही हिल गई। बीरबल की ये बात सुनते ही बादशाह के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें एक पल में अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी ही भूल पर जोर से हंस पड़े। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, समझदारी का सबक, जहां आखिरकार न्याय की जीत होती है। अपने गलती को मानते हुए बादशाह ने फौरन उस गरीब आदमी को वापस बुलवाया और उसे न सिर्फ उसका इनाम यानी पूरे 100 सोने के सिक्के दिए, बल्कि उसका खोया हुआ सम्मान भी वापस किया। आखिरकार इंसाफ हो ही गया। अब तक माहौल काफी हल्का फुल्का हो चुका था, तो बादशाह ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा कि तुम्हारी खिचड़ी का क्या हुआ, वो तो अभी तक नहीं पकी। इससे पता चलता है कि उन्होंने इस सबक को खुले दिल से सीखा था। और बीरबल ने भी अपने लाजवाब अंदाज में इस कहानी को खत्म किया।
उनका जवाब इतना सटीक और हाजिर जवाबी था कि पूरा दरबार हंस पड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका मकसद खिचड़ी पकाना था ही नहीं, बल्कि एक गहरी समझ पकाना था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा कब होता है जब एक तकनीकी या किताबी सच्चाई एक बड़ी मानवीय सच्चाई को नज़रअंदाज कर देती है? ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी नियमों और तर्कों से परे जाकर इंसानियत को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।